बैक विद यू। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का लेक्चर 4। तो पिछले लेक्चर के होमवर्क डिस्कशन के साथ शुरू करेंगे एज यूजुअल, जो अपन का प्रोसीजर रहता है। होमवर्क डिस्कस करते हैं और फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में अपना होमवर्क थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए उसको पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो अपन के कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं इस बारे में ध्यान देते हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। तो 4 टॉपिक हो चुके हैं। आज इसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस, इस पे अपन कर रहे हैं होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क इसी टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं और ये आज अपन करेंगे टुडे, ये आज अपन टुडे करेंगे। तो ये मतलब नहीं है, तो रेड पेन दिख भी नहीं रहा है अगर आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखने का फ़ायदा है नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के होमवर्क डिस्कशन करते हैं। और आज का लेक्चर अपना थोड़ा फास्ट हो सकता है, लेकिन देखो इसके मैं लेंथ का कह नहीं सकता। टॉपिक बड़ा छोटा है, 5-10 मिनट का ही है। जो टॉपिक बचा है ना वो 5-10 मिनट का ही है और क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आता है वो। इसलिए अपन आज होमवर्क डिस्कशन जो है ना वो ढंग से करेंगे। जो 3-4 क्वेश्चन मैंने थोड़ा होमवर्क ज़्यादा भी दिया था, 4 क्वेश्चन आपको सिंपल प्लॉटिंग के दिए थे ताकि आप लोग समझ पाओ, और उन चारों क्वेश्चन को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। तो शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। x + y = 4 ये था अपना पहला। तो मैंने आपको सिखाया था, तो अब 2-2 पॉइंट्स का अपन ने किया था तय, तो वही करेंगे। y क्या है अपना 4 - x आया y। अब देखो x को मैं डालता हूँ इधर से 1, तो क्या मिला 4, 0 डाला तो 4, सॉरी यहाँ पे अपन को 3 मिलेगा, 0 डालने पे 4 मिला, और अगर 4 डालते हैं तो 0 मिला। तो ये अपन ने 3 पॉइंट ले लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट भी कर लेते हैं। 1,3 1,3 ये रहा पहला पॉइंट। 0,4 0,4 दूसरा पॉइंट। 4,0 4,0 तीसरा पॉइंट। अब इसके बीच में अगर अपन 2 और 3 पे भी देखना चाहे तो 2 अगर डालते हैं तो अपन को वैल्यू मिलती है 2,2, और 3 डालते हैं तो 3,1 मिलता है। तो अब अपन इनको सबको ज्वाइन करते हैं तो अपन को इक्वेशन मिल जाएगी अपनी। मिलेगी नहीं मिलेगी? इक्वेशन मिल ही जाएगी। देखो ज्वाइन करते हैं इसको, इनको, सॉरी रियली सॉरी। अरे वो देखो स्टाइलस का मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और मेरे पास ना पेन पेपर है तो मैं इधर उससे कर नहीं सकता है ना। तो ये स्टाइलस का इशू होता है, तो ये सॉल्व कर नहीं सकता था मैं जितना धीरे धीरे। ये देखो ये भग ही जाता है ना थोड़ा, ठीक है छोड़ो उसे। ये ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। ये रहा अपना डायग्राम, परफेक्ट स्टेप। हाँ इसको देख लेते हैं, पॉइंट्स उसी में समझ लेंगे। ये था अपना 0,4, ये रहा अपना 1,3, थोड़ा मैग्नीफाइड फिगर है, ढंग से समझ में भी आ जाता है। ये रहा अपना 4,0, ये रहा अपना 3,1, ये रहा अपना 2,2। सारे आ गए इसमें, कहीं झंझट नहीं पड़ी अपन को इसमें। तो ये अपन ने देखा। तो अब आते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये अपना था इशू, अब वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है वो कलर पेन का। तो ये आप लोग को थोड़ा ग्राफ तो था ना, समझ में आया ना। ग्राफ अब मैं बना के लाया, ये बड़ी मेहनत लगती है, इनको सर्च वगैरह कर लेते हैं अपन हम लोग, तो फिर हमारा काम हो जाता है। अब देखो y क्या होगा यहाँ पे, y, सॉरी गाइस थोड़ा माउस से लिखने का ट्राई किया, लेकिन ना नहीं लिख सकते माउस से। तो पेन ले लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। क्या आया y = 6 + x, क्या आया सिंपल सिंपल। अब x0 y6 x1 तो y7। अब मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो ग्राफ की अपनी लिमिट है। अब मैं डाल रहा हूँ x को -1, तो क्या मिल रहा है 5, -1 पे 5, ये रहा 1 पे 6, 1 पे 7 था, तो 0, ये 3 पॉइंट ये रहे अपने पास पास में। वो उनको मैं दिखाने के लिए मैं अब आपको कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा अपना पहला पॉइंट, ये रहा अपना दूसरा पॉइंट, ये रहा अपना तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीनों को ज्वाइन किया,
यस, स्ट्रेट लाइन मिली अपन को, ये स्ट्रेट लाइन हो गई अपनी। ये पॉइंट क्या था अपना, ये अपना पॉइंट क्या था, -1,5। ये पॉइंट अपना क्या है, 0,6। ये पॉइंट अपना क्या है, 1,7। तीनों पॉइंट मिल गए। ओरिजिनली अपना ग्राफ ऐसा दिखेगा। हाँ, तो थोड़ा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये क्या है 0,6, ये क्या है 1,7, है कि नहीं, 1,7 है नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। 1,7, ओहो सॉरी, किन किन बच्चों को आज ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा सॉरी बोल रहा हूँ आज। अरे हाँ, आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे नहीं भेजे आस्क मी एनीथिंग वाले सेशन के लिए, भेजना, कमेंट करना। तो ये अपना तीनों पॉइंट हो गए। ये अपन की इक्वेशन भी हो गई है ना, ये अपनी इक्वेशन थी, आसान थी इक्वेशन, है कि नहीं। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को अपन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इक्वेशन को थोड़ी अपन को ये टेढ़ी तरीके से लिखी हुई है, तो टेढ़ी चीज को अपन को सीधा करना है अब, और कुछ नहीं करना है। टेढ़ी चीज है तो उसको सीधा करके यूज करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। क्या एलसीएम लेंगे, 3x - 2y = 12 बराबर। तो 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 सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को याद आ गया, है ना। अब क्या पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, x को 0 डाला, y मेरे को क्या मिला -6, y 0 डाला, x मिला मेरे को 4। ये 2 पॉइंट मिल गए, ये 2 मेजर पॉइंट थे, इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं पहले। -6, 0,6 सॉरी, ये रहा 0,4, ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। कहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ नेथ, सॉरी गाइस, मैं कहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ इसको। ये अपन ने ज्वाइन कर दिया, ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो ये अपन की लाइन मिल गई, कौन सी लाइन, 3x - 2y = 12, या x/2 y/3 = 2। ये वाली लाइन अपन को मिल गई। ठीक है, अब प्रॉपर डायग्राम देख लेते हैं इसका भी। ये रहा, जैसा कि अपन ने पॉइंट मार्क किया था 4,0 और 0,-6, है कि नहीं, है ना, 0,-6 है ना। तो ये अपना आ गया। अब अपन बढ़ते हैं अपने फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, इसमें भी वो एक प्रोसीजर, x 0 तो y 3, y 0 तो x 5, तो 3,0, 0,3 और 5,0, ये 2 पॉइंट हो गए। दोनों को ज्वाइन करते हैं। सी गाइस, ये मैं, इसका कोई जुगाड़ नहीं है मेरे पास, इसका मैं इलाज भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज में देखो, ये मेरा पास पेन है और ये मेरा पेन पैड है। इस पैड पे मैं अगर लिखता हूँ, देखो मैं दिखाता ही हूँ आपको, आज दिखाता हूँ मैं कैसे पढ़ाते हैं हम लोग, है ना। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, देखो ये पेन पैड है, तो आप बोर्ड पे देखना, मैं इसके ऊपर लिखूंगा, देखो ऐसे दिख पा रहे हो, देखो मैं इधर लिखता हूँ रोनेट, अब वो देखो मेरे को एक एक डॉट्स वगैरह होते हैं इसमें। आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, अगर आप देख पा रहे हो, हम इस पे लिखते हैं, इस जरा से पैड पे, और बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस पे अगर हम ये सोचे कि हम आपको एग्जैक्ट सीधी लाइन बना के देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कर्व्स लेके आता हूँ। तो यही एक प्रिंटेड मीडिया का एक नुकसान ये है। ये देखो, ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ नुकसान है, कुछ बेनिफिट्स है। अब बेनिफिट क्या है, जस्ट अ सेकंड गाइस, दिस कांट बी हैपन, इसका कर्व ही नहीं है। तो अगर इसका कर्व नहीं है अपने पास, अब
एक काम करते हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत आती है अगर कोई, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ कि कर्व में बनाता कैसे हूँ। डिस्क्लोज करूँ? नहीं, तो मैं इसका कर्व जो है ना वो आपको पीडीएफ में डाल दूंगी, है ना, वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, मैं वो डाल दूंगा। ये इतना से समझ में आया ना कि पॉइंट्स कौन कौन से लेने थे, वो समझ में आया, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। आई होप, और अगर कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो ये अपना लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर ले चुका हूँ और अब अगला जो होगा वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होगा। तो इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, तो प्लीज उसको जाके देखो एक बार पहले। और अभी अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ जल्दी से, सॉल्यूशन। दोस्तों को बता रहे हो नहीं बता रहे अपने आप लोग, क्योंकि मेरे को पता चलता रहता है व्यूज वगैरह से, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग आजकल शेयर करना बंद कर दिया है। शेयरिंग करो, जाओ जाओ जाओ, शेयर करो जल्दी जल्दी, हाँ शेयर करो। और बताओ कि यहाँ पे 9-10 की पूरी मैक्स हो रही है। अदर सब्जेक्ट्स आप लोग बोलते रहते हो। देखो वह क्या था कि हमने शुरू तो करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाया। हाँ, अदर सब्जेक्ट्स हम लेने वाले थे, साइंस हमने शुरू करवाई थी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 10th के में एक लेक्चर भी डला था, वो चैनल बंद करना पड़ा। ये नया चैनल है, नया प्लेटफॉर्म है जिधर आप लोगों को हम लोग एडुकेट कर रहे हैं। उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था मैं, ठीक है, वो नहीं करते हैं डिस्कस, बेटर है वो। इधर ये देखते हैं बंदो, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा उस बारे में जाना भी नहीं चाहता था, बैड मेमोरीज, आई गेस। A 3-wheeler scooter charges 15 rupees first kilometer and 8 rupees for each and every subsequent kilometer. For a distance x kilometer and amount y speed, linear equation। अब देखो वही क्वेश्चन है, उसमें क्या था, पहले किलोमीटर का चार्ज कितना था, 8 रुपए था, इसमें 15 है, उसमें कितना था पर किलोमीटर 5 था, इसमें 8 है। तो अब देखो सोल्यूशन, कितने किलोमीटर है टोटल। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं मेथड नहीं लिख रहा, मेथड अपन ने पहले वाले में देख लिया था, तो अपन इक्वेशन देखते हैं। तो मैं y को क्या लिखूंगा, y को लिखूंगा मैं 15, सबसे पहले किलोमीटर का 15, बचे कितने किलोमीटर, x-1, तो x-1 का पर किलोमीटर कितना है, 8 रुपीज इंटू 8, x-1 इंटू 8। तो अभी ये कितना आंसर आया मेरे पास, y इक्वल्स टू 8x प्लस 7, ये इक्वेशन मिल गई। मिली नहीं मिली, y इक्वल्स टू 8x प्लस 7 अपन को इक्वेशन मिल गई। क्या इक्वेशन अपनी, y इक्वल्स टू 8x प्लस 7। देखो अब ग्राफ प्लॉट करना है, x 0 तो y 7, y 0 तो x अपन वो नहीं करना हूं मैं, वो नहीं कर रहा हूं। अगर x 1 तो y 15, x माइनस 1 तो y 1, x माइनस 1 तो y 1। तो अब इसी चीज को अपन ने प्लॉट करा है ऐसा कुछ। देखो दिख रहा है येलो पेन, नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा मेरे को भी नहीं दिख रहा, रेड ले लेते हैं। देखो ये था अपना पहला पॉइंट 0,7, ये रहा अपना दूसरा पॉइंट -1, -1 डालो तो इधर -8 प्लस, तो ये -1 होगा। अब 1,15 तो इस कर्व की बाहर चला गया वो पॉइंट, तो इसको अपन प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये 2 पॉइंट्स अपन ने प्लॉट किए, ये अपन को इधर जनरली इक्वेशन पे मिल गए, इसीलिए अपन ने प्लॉट कर लिए। तो इंटीग्रल पॉइंट्स लेने का अपना टारगेट था, तो इंटीग्रल पॉइंट्स लिए अपन ने और वो प्लॉट कर दिए, आसानी से प्लॉट भी हो गए। वो चीज है हुई कि नहीं हुई, जग थोड़ी है ना, वो प्लॉट हो भी गई आसानी से अपन की चीजें। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। था आसान, समझ में आना चाहिए। देखो समझाया था पिछले लेक्चर में, अगर बोला भी था कि किस बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इससे समझ में अब भी नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई, अगर जो भी बच्चे कोई भी बच्चे ट्राई नहीं करके आए होंगे उसको ट्राई करो एक बार वापस से। सॉरी, जगह है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर 27 अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। कोई भी नंबर है वो 27 ज्यादा है
27 मोर देन द नंबर रिवर्सिंग बाय इट्स डिजिट। मान लो फॉर एन एग्जांपल 43 है और 34 है, रिवर्स करते डिजिट्स। अब वो बोल रहा है कि जो दोनों डिजिट्स रिवर्स किए ना, जो अपना ओरिजिनल नंबर है वो 27 टाइम्स ज़्यादा है। मान लो अपना लेट ओरिजिनल नंबर, इसको तो साइड में छोड़ दो, ये एक काम करता हूँ मैं इसको मिटा ही देता हूँ। सॉल्यूशन तो इसका देखना, लिखने का तरीका और वो सब देखना, इसका प्रॉपर इसका जो प्रॉपर मेथड है ना वो देखना पूरा का पूरा। इसको ये एज कैसे, ये 5 स्टार प्रॉब्लम है, 5 स्टार प्रॉब्लम। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, है ना, सॉल्यूशन देखो। मेरा लेट द नंबर बी, लेट द 2 डिजिट नंबर बी वाई एक्स। क्यों? क्योंकि अपन को दिया हुआ यूनिट्स की प्लेस जो है वो एक्स है और टेंस की प्लेस जो है वो वाई है, ये अपन को दिया हुआ है। तो ये वाई एक्स अपन ने बोल दिया इस नंबर को। अब मैं इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10 टाइम्स इंटू वाई प्लस एक्स। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, ये ध्यान दो, ये बोल सकता हूं। देखो कैसे, 73 है, 73 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10 प्लस 3। तो ये अपन ने बेसिक नर्सरी तो नहीं, फर्स्ट सेकंड वाला अपना फंक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं इधर। वो देखा अपन ने कि टेंस यूनिट में अपन ऐसे लिखते थे इसको, तो वैसे लिख लिया टेंस वाली में। रिवर्स नंबर वो क्या होगा, एक्स वाई। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। अब हाँ इतनी बार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट। ये जो नंबर है ना, ये 10y प्लस एक्स, ये 27, इसमें जब अगर 27 ऐड करूंगा ना रिवर्स नंबर में तब जाके मिलेगा। तो देखो कैसे, क्या कह रहा है 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है कुछ सोच समझ के ही कह रहा है। एक सेकेंड, नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। कंफ्यूजन मैं को खुद को हो जाता है कभी कभी लैंग्वेज में, इसलिए इंग्लिश आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश मेरी अच्छी है लेकिन मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग गलती क्या करते हैं, तो मैं उसी के साथ फ्लो में चलता रहता हूँ। ये आप लोगों को पता है कि मैं पहले के लेक्चर्स में भी ऐसा कुछ कर चुका हूँ। अ नंबर एक्स वाई एक्स अपना नंबर है, इस 27 मोर 27 ज्यादा है मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। मतलब अगर उस नंबर में रिवर्स नंबर में 27 ऐड कर दूं तो मेरे को नंबर मिलता है। ठीक है, ये बात अपन ने यहाँ पे सब कुछ सही लिखा है। अब सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, माइनस 9y प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ये मिला, 9 कॉमन ले लेते हैं, दिख रहा है 27 में से 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अपन को जो इक्वेशन चाहिए थी ना x और y में, वो अपन को ये मिल गई है ना, ये अपन को इक्वेशन मिल गई। अब अगर अपन के पास एक कंडीशन और होती, उससे अपन एक और इक्वेशन बनाते और फिर सॉल्व करते, वो चीज अपन पढ़ेंगे 10th में, पढ़ेंगे लेकिन 10th में। तो अब 10th के लेक्चर्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 10th के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन हो गई, अपना आंसर हो गया। अब अपन आते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। तो अपना टाइम 20 मिनट हो गया होमवर्क डिस्कशन में ही आज, तो क्या अपन का टॉपिक डिस्कस हो पाएगा? मैं बिना टॉपिक डिस्कस किया छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो टॉपिक में डिस्कस करके आज चैप्टर खत्म करना है मेरे को लेक्चर 5 में नहीं जंप करना है आज, नहीं तो मेरे को 10 मिनट का अलग से कॉल लेक्चर रखना पड़ जाएगा उसके चक्कर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, देखते हैं थोड़ा स्पीड अप करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ फॉर्म बाय द लाइन्स। देखो एरिया फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन से अपन को, तो इसका सबसे पहले इक्वेशन प्लॉट बना लेते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, पॉइंट x0 y4
y0 x3, 2 पॉइंट मिल गए, प्लॉट कर दिया, ठीक है, 4,0 और ये प्लॉट कर लिया अपन ने इसको इन कलर रेड, एक सेकेंड, हाँ जगह है, देखो तो ये अपना क्या पॉइंट हो गया 3,0 और अपना ये क्या हो गया 4,0,4। अब अपन से पूछा क्या है कि अपन को एरिया इनक्लोज बताना है ट्राइंगल का, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस को मैंने रेड पोर्शन से शेड कर दिया, यानी कौन से ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया अपन से पूछा जा रहा है। अब ये 90 डिग्री, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 4, ये 4 है हाइट, ये 3 है, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 हाइट है इंटू 3, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया, तो क्या आ गया 2 से 4 कैंसिल, तो 2 इंटू 3 6 स्क्वायर यूनिट। यूनिट मेंशन करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे नंबर कट जाते हैं नहीं तो बेमतलब में। एरिया अपना आ गया तो अपना आंसर हो गया, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इजी था ना इजी, तो एरिया देखना था ग्राफ में कि कौन सा एरिया अपन को शेड करना है, बता दिया अपन ने। अब इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये अपना लास्ट टॉपिक है। देखो कोई भी लाइन की इक्वेशन जब भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है वो क्या होती है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करती है। देखो ये जो है ना, जस्ट अ मिनट, ये जो इक्वेशन, ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस, मान सबसे पहले एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है वो लाइन, सॉरी गाइस, अगर वो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ये वाई एक्सिस को कट करना, वो इसकी जनरल इक्वेशन होती है, इसकी जनरल इक्वेशन वाई इक्वल्स टू समथिंग, मान लो ए, इसकी जनरल इक्वेशन ये होती है वाई इक्वल्स टू समथिंग। क्यों? क्योंकि कट क्या कर रहा है 0, a पॉइंट पे कट कर रहा है, 0, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो x इक्वल्स टू a होती है, a अब कुछ भी हो सकता है इधर, जैसे कि इधर x प्लस ए है ना, तो x इक्वल्स टू a होती है इधर की इक्वेशन। सिंपल आ रही है बात समझ में। तो जब भी इक्वेशन आपकी x इक्वल्स टू a के टर्म्स में, तो ये पैरेलल होती है y एक्सिस के, अगर y इक्वल्स टू समथिंग में तो ये होती है पैरेलल x एक्सिस के। सिंपल सा कंसेप्ट था, आ गया समझ में? नहीं आया तो क्वेश्चन के थ्रू आ जाएगा। अब अपने पास ये क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 3 को अपन को 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला वाला पार्ट करेंगे अपन 1 वेरिएबल वाला। फर्स्ट 1 वेरिएबल में जब भी रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है 1 वेरिएबल में, तो नंबर लाइन बनाएंगे। अब y वाली नंबर लाइन ऐसे बनती है, तो ये x वाली है, तो माय मिस्टेक, दिस आई शुड इरेज इट, और इरेजर को जस्ट अ सेकेंड, ये पेन ले लिया अपन ने। तो अब अपनी ये जो है ये y वाली बन गई 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो ये अपना पॉइंट हो गया P। तो ये अपन ने इस पे 1 वेरिएबल पे कर दी रिप्रेजेंट। अब 2 वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करना है तो y इक्वल्स टू 3, यानी अब इधर ग्राफ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिप्रेजेंट होगी वो चीज। अगर दोनों वेरिएबल है तो x और y के टर्म्स में, तो ये y इक्वल्स टू 3 ये रहा। सिंपल स्ट्रेट लाइन बना दो पैरेलल टू y एक्सिस, सिंपल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो गया, ये अपना 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो गया। अब ऐसे ही अपना आता है ये वाला क्वेश्चन 2x + 9, तो अब इसमें x है, x 2x + 9 = 0। सोल्यूशन निकालते हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है -9/2 दैट इज -4.5। तो x एक्सिस को तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं फर्स्ट वाले में 1 वेरिएबल में, ये 0, ये 1, 2, 3, माइनस में चाहिए -1, -2, -3, -4, -5,
तो ये बीच वाला जो पॉइंट होगा ये अपना -4.5 है, तो ये अपना पॉइंट P हो गया। ठीक है, वन वेरिएबल में तो इतना आसान हो गया रिप्रेजेंट करना, पॉइंट रिप्रेजेंट करना था वन वेरिएबल में। तो अब अपन को टू वेरिएबल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि x टाइम से, तो ये अपन ने पीछे पढ़ा था कि x इक्वल टू समथिंग है तो y पे जाता है, y के पैरेलल होता है। तो 4.5 माइनस 4.5 ये रहा। अब इधर से एक सीधी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट हुई नहीं है क्योंकि स्टाइलस का प्रॉब्लम है। और ये क्या हो गई अपनी x इक्वल्स टू -9/2 वाली लाइन हो गई। तो ये इसको ऐसे प्लॉट कर दिया। सिंपल था, समझ में आया ना टॉपिक? नहीं आया, होमवर्क क्वेश्चंस को अपन अगले में डिस्कस करेंगे, और भी खूब सारे होमवर्क क्वेश्चंस ऐड करूंगा मैं इसमें अभी। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको अब डीपीपी दूं जो कि आप खुद सॉल्व करोगे, और वही डीपीपी अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस में होगी। तो इस लेक्चर के में आपको होमवर्क के एक डीपीपी की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करना, और फिर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में अपन वो डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। This Ronit Jain is signing off now. So subscribe, like, share, leave a comment. So tata, bye. Have a great day. Bye.